भारत में जनसंख्या दर घट रही है, लेकिन आबादी का बढ़ना लगातार जारी है। साल के मध्य तक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंच जाएगी, जो कि चीन की आबादी से 29 लाख ज्यादा होगी। बढ़ती आबादी के साथ ही देश के संसाधनों पर भी इसका दबाव बढ़ेगा। लिहाजा नीति निर्माण को लेकर कड़ी चुनौतियां बढ़ेगी। दबाव घटाने के लिए आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करना होगा। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। भारत की बुजुर्ग होती आबादी, जो कि 65 साल से ऊपर है, कुल आबादी का महज 7% है। बुजुर्ग आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत इस साल के मध्य तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। साल के मध्य तक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंचने की उम्मीद है, जो चीन की 142 करोड़ 57 लाख की आबादी से 29 लाख ज्यादा होगी। साल 2011 के बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए इस वक्त भारत की जनसंख्या क्या है, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन साल 2020 में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने जनसंख्या के अनुमानों पर एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया कि साल 2011 और 2036 के बीच 25 सालों में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 152 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि भारत की जनसंख्या का घनत्व 368 से बढ़कर 463 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत में ज़्यादा लोग पहले के मुकाबले लंबी उम्र तक जी रहे हैं और देश में कम से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे जा रही है। वृद्धि दर के घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में देश के सामने जो चुनौतियां पेश होगी, आइए उन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है, वो है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव का बढ़ना। इन प्राकृतिक संसाधनों में जमीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल है। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से इन संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है। नतीजतन कृषि उत्पादकता और पानी की कमी के साथ पर्यावरण में गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ने के जो दूसरा दुष्प्रभाव है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव का बढ़ना। बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल काम बन जाता है और आबादी की एक बड़ा हिस्सा बदहाल हालात में जीने के लिए मजबूर हो सकता है। दोस्तों, तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती आएगी, वो आएगी बेरोजगारी। एक बड़ी आबादी की वजह से काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भी खड़ी हो जाती है। इस बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता है। आज की तारीख में भी भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से ये समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती है। रोजगार की कमी आर्थिक असमानता और गरीबी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति फैल सकती है। चौथा जो समस्या आएगी, वो शिक्षा और कौशल विकास का। एक बड़ी आबादी को शिक्षित और कुशल बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि समय के साथ जितने लोगों को शिक्षित और कुशल बनाने की आवश्यकता होगी, उतनी क्षमता शैक्षणिक संस्थानों के पास शायद नहीं होगी। इसका सीधा परिणाम ये हो सकता है कि बहुत से लोग अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे और बहुत से लोगों के पास जो कौशल होगा, वो नौकरी के बाजार में मेल नहीं खाएगा। दोस्तों, पांचवी जो चुनौती आएगी, वो आएगी गरीबी और असमानता का। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही आमदनी की असमानताएं बढ़ने का खतरा है। एक बड़ी चुनौती गरीबी कम करने की कोशिशों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की भी होगी। कुल मिलाकर लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य और शिक्षा तक उनकी पहुंच में गहरी असमानताएं पैदा हो सकती है। छठी जो चुनौतियां आएंगी, वो सामाजिक चुनौतियां होंगी, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी एक बड़ी चिंता ये जताई जाती है कि इससे कई किस्म की सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
एक बड़ी आबादी भीड़ भाड़ को तो बढ़ाएगी, साथ ही शहरीकरण को भी बढ़ावा देगी, जिसकी वजह से अपराधों में बढ़ोतरी आ सकती है और कानून व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो सकता है। साथ ही जो चुनौती होगी वो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां होंगी। बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। वनों की कटाई, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ी चुनौतियों के तौर पर उभर सकता है। दोस्तों, सारी चुनौतियों के बाद जो नई समस्या है वो है बुजुर्ग आबादी को लेकर। भारत में 25 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी कुल आबादी का करीब 40% है। वहीं देश की करीब आधी आबादी की उम्र 25 साल से 64 साल के बीच है। और भारत की बुजुर्ग होती आबादी जो कि 65 साल के ऊपर कुल आबादी का मद 7% है। लेकिन चूंकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर गिर रही है, तो इस बात से चिंताएं बढ़ गई है कि आने वाले दशकों में भारत की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा बुजुर्ग लोगों का होगा। दोस्तों, अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी आबादी पर्यावरण और संसाधनों पर दबाव डालती है। यही कारण है कि जनसंख्या को लेकर इतना चिंताजनक विमर्श हो रहा है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भारत लंबे समय से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश रहा है और भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने ही वाला था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर तरह तरह की चिंताएं जताई जा रही है। तो क्या किसी देश के लिए कोई आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आपके क्या है ख्याल, कृपया कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।